क्लास 10th मनोहर रे की बुक 11 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट की, एक सर्कल के क्वाड्रेंट का। सर्कल कुछ इस तरीके से होता है सर्कल, उसका क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग, ये 1/4 भाग हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया। इसका एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। इट मीन्स जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास है 90 डिग्री। और आगे कहा है कि हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, और उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है 22। तो हम लोग लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। एक्चुअल फार्मूला कितना होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का? फार्मूला होता है 2πr और गिवन कितना है 22। तो 2 की वैल्यू ऐसे रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ से हमें r निकल आएगा 22 और 22 कैंसिल आउट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड का मतलब अपॉन में आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको मैं ऐसे ही कैंसिल किया जाए, कितना बचता है 2/7 r इक्वल में कितना बचेगा 1। 7 यहाँ डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो r इज इक्वल टू 7 ऊपर और 2 अपॉन में, यानी ये हमारा रेडियस आ गया। थीटा हमको गिवन है। अब पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि इस क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट पार्ट क्या होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। थीटा कितना हम लोगों ने फाइंड किया है 90, 360, पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा कितना निकला है 7/2। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कैंसल आउट, 9 से कितनी बार जाएगा 4 टाइम, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 11, तो बचेगा 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा क्वाड्रेंट का एरिया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर फाइंड। फर्स्ट नंबर में क्या फाइंड करना है द लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। सेकेंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, जो आर्क एरिया आर्क जो बना रहा है जितना सेक्टर उसका एरिया फाइंड करना है। थर्ड वन एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और कोड से जो सेक्टर का एरिया बच रहा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं रेडियस हमको गिवन है कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। थीटा दे रखा है 60 डिग्री और हमें लेंथ ऑफ आर्क, आप पूछ रहे आर्क, चलिए देखते हैं। ये कोई सर्कल है और इसका ये रेडियस सेंटर हो गया और सेंटर से ये रहा रेडियस दे रखा है 21 और 21 दे रखा है, और एक आर्क सबटेंड, आर्क जो है मान लीजिए ये कुछ आर्क रही कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये आर्क, इस आर्क की आपको लेंथ बतानी है, इस आर्क को आपको लेंथ बतानी, चूँकि ये रेडियस 21, ये भी रेडियस 21 और थीटा दे रखा है 60, तो इसे आर्क की लेंथ बतानी है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क, तो निकालते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला है आर्क ऑफ लेंथ, तो L लेंथ क्या हो जाएगी L, फार्मूला होता है थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई पाई r। तो थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है कितना 60 अपॉन में 180, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस दे रखा है कितना 21।
डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क देखते हैं क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर जो, अब ये कंप्लीट आपको इसका एरिया बताना है, कंप्लीट आपको इसका एरिया बताना है। तो हम लोग एरिया निकालते हैं इसका। क्या होता है फार्मूला सेकेंड वाले का, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है 60, अपॉन में हम लोग निकालेंगे 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर दे रखा है 21, स्क्वायर लगा है तो 2 आर लिख लेंगे। ये हो गया हमारा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 टाइम, 7 से 3 टाइम, 3 बन जा 3, 3 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 11। 11 और 21 की मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में नहीं बचता है कुछ, तो ये इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकला है हमारा आर्क सेक्टर का एरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सेगमेंट, यानी कि जो बचा ये जो कोड से जो बन रहा है, ये सेगमेंट का एरिया बताना। आर्क निकला है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम लोग निकालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है √3/4 आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितना दे रखा है 21, हम लोग निकालते हैं √3/4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई करेंगे 21 तो 441 और साथ में √3 और अपान में 4। इस एरिया को एरिया ऑफ सेक्टर से हम लोग माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर लगाते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट किस में से माइनस करेंगे 231 माइनस 441 √3 अपान में 4, इसी को हम लोग लगाएंगे, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। फिलहाल रेडियस दे रखी है, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा भी दे रखा है 120 डिग्री। तो पूछा क्या फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। एक कोड है, एक एंगल सेंटर हो गया, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आपसे एरिया पूछा, जो मैंने सेलेक्ट किया है इसका एरिया पूछा है। तो पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए हमको, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला है, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। चूँकि थीटा की वैल्यू 120 दे रखा है तो हम लोग 360, पाई की वैल्यू ऐसे रख लेते हैं, आर कितना दे रखा है 12 मल्टीप्लाई 12। डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, 12 4 जा होता है 48 और साथ में पाई, तो 48 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15072 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है √3/4 आर स्क्वायर। √3/4 रेडियस कितना दे रखा है
12 मल्टीप्लाई 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 12 3 जा 36 और √3, चूँकि √3 की वैल्यू कितना होती है 1.73, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया कितना था 15072, उसमें से हम ये 62.28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।